जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बबल सॉर्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बबल सॉर्ट में पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए दैट इज़ द सॉर्टिंग। ओके, व्हाट इज़ द सॉर्टिंग? सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग कभी भी हम जो है जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स पड़े हों, मल्टीपल आपके पास नंबर्स पड़े हों, उनको सॉर्ट करने के लिए या इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उसको सॉर्टिंग कहते हैं। सपोज अगर हमारे पास ये एक एरे है, ठीक है, क्योंकि एरे में भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े होते हैं। अब एरे में भी हम अगर सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, एक ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑर्डर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हम असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने को ही क्या कह देते हैं? सॉर्टिंग। और सॉर्टिंग में फिर हमारे पास मल्टीपल आते जाए तो मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, और भी बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं। हम वन बाय वन आएंगे इनकी तरफ। सो आज हम डिस्कस करने लगे हैं उनमें से कौन सी सॉर्ट, दैट इज बबल सॉर्ट। सो बड़े इजी वे में लेके चलते हैं। सबसे पहले हम एक एरे ले रहे हैं, ठीक है। सपोज वी हैव एन एरे ऑफ विद द नेम ए एंड द इंडेक्सेस 0, 1, 2, 3 and 4 and the array size of the array is 5. So अब इसमें जितने भी नंबर्स हैं, सपोज 8, 3, 7, 9 and 4, फर्स्टली हमें क्या करना है, इनको अगर ऑर्डर में कन्वर्ट करना है और बबल सॉर्ट में करन्वर्ट करना है। कुछ स्टेप्स का आपको पहले पता होना चाहिए। सपोज जैसे आपको फर्स्टली स्वैपिंग का पता होना चाहिए, व्हाट इज स्वैप। ठीक है, स्वैपिंग मीन्स कोई से अगर दो एलिमेंट्स हैं आपके पास, उन दोनों की पोजीशंस इंटरचेंज कर देना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्वैपिंग। ओके, सपोज अगर मैं 8 और 3 को स्वैप करता हूँ, स्वैपिंग मीन्स अगर मैं 3 को इस तरफ ले आऊँ और 8 को इस तरफ ले जाऊँ, आफ्टर स्वैपिंग वी हैव 3 हियर एंड द 8 ऑन द प्लेस ऑफ 3 एज वेल। ओके, सो दिस इज द स्वैपिंग। और अगर हम स्वैपिंग की बात करें, स्वैपिंग क्लियर होगी आपके माइंड में, किस तरीके से होती है हम आगे देख लेते हैं। आफ्टर दैट स्वैपिंग का आपको लोगों को पता लग गया। एक छोटी सी कंडीशन आप लोगों ने ज़रूर अपने माइंड में रखनी है, जो मैं शुरू में ही बताना चाह रहा हूँ, दैट इज इफ द लेफ्ट एलिमेंट अगर आपके पास वो ग्रेटर होगा राइट वाले एलिमेंट से, देन वी हैव टू स्वैप द एलिमेंट्स। सिर्फ एक छोटी सी ये कंडीशन याद रखिएगा कि हमने स्वैप करना कब है दो एलिमेंट्स को, जब आपके पास लेफ्ट वाला एलिमेंट क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए किससे, राइट वाले एलिमेंट से। अब हम चलते हैं हमारे प्रॉपर प्रोसेस की तरफ, दैट इज द बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट अप्लाई करने के लिए सपोज स्टार्ट करते हैं हम स्टार्टिंग वाले इंडेक्सेस से। हमारा फर्स्ट आइटरेशन जो चल रही है, सपोज अब हमने बबल्स बनाने हैं और सबसे पहले बबल हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। ओके, अब इस पोजीशन में आके चेक करें कि आपके पास लेफ्ट वाला एलिमेंट ग्रेटर है राइट वाले एलिमेंट से। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन वी हैव टू स्वैप दिस एलिमेंट्स, अदरवाइज हम स्वैपिंग नहीं करवाएंगे। सो अगर यहाँ पे आके हमें स्वैपिंग की जरूरत है या नहीं, लेफ्ट वाला एलिमेंट ग्रेटर है राइट वाले से, 8 इज ग्रेटर देन 3, सो वी हैव टू स्वैप इट। 3 here and 8 here, all the elements are remain at the same positions. Got it? Next, अब इसी बबल को हम नेक्स्ट फर्दर लेके चलेंगे आगे। पहले पोजीशन 0 और 1 पे थे, अब हम किस पोजीशन पे आ गए, 1 and 2 पे। ओके, अब बताएं इसको अगेन कंडीशन ट्रू है और फॉल्स। लेफ्ट वाला एलिमेंट ग्रेटर है राइट वाले से, तो हमें स्वैप करना है। अगेन लेफ्ट एलिमेंट ग्रेटर है राइट से, ठीक है, 8 इज ग्रेटर देन 7, सो वी हैव टू स्वैप 7 and 8. All the other elements are on the same positions. अगेन बबल हम बनाते जा रहे हैं, नेक्स्ट पोजीशन हमारे पास ये वाली आ गई, 2 और 3 इंडेक्स। अगेन वी हैव टू स्वैप और नॉट, बिकॉज लेफ्ट वाला एलिमेंट आपके पास अब क्या आ चुका है, लेफ्ट एक ग्रेटर अगर होगा राइट से देन हम स्वैप करते हैं, अदरवाइज स्वैपिंग नहीं होगी। सो नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ स्वैपिंग, एलिमेंट्स हमारे पास क्लियर है। और अब बबल हमारे पास फाइनली आ गया यहाँ पे इंडेक्स नंबर 3 and 4 पे। उसके बाद अगर चेक करें तो लेफ्ट साइड पे अगेन कंडीशन चेक करें, क्या लेफ्ट पे ग्रेटर वैल्यू है। अगर लेफ्ट पे ग्रेटर वैल्यू है राइट पे छोटी है, देन हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे 4 इधर एंड 9 यहाँ पे। ऑल द एलिमेंट्स आर रिमेनिंग एट द सेम पोजिशन। So that is the first iteration, and after that first iteration
we have this array 3, 7, 8, 9, 8, 4 and 9. After this one iteration ज़रा चेक करें क्या मैक्सिमम नंबर अपनी पोजीशन पे आ चुका है। अगर हमने सेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है एरे को तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर कहाँ पे होना चाहिए, सबसे राइट साइड पे। तो फाइनली 9 जो है अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ चुका है। आफ्टर दैट दोबारा चेक करते हैं। अब बबल हम दोबारा से बनाना शुरू करेंगे। 3, 7, 8, 4, 9 हमारे पास अभी तक एरे यहाँ तक बनी हुई है। अब क्योंकि बबल्स हमने दोबारा से स्टार्ट करने हैं बनाने, सो द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द बबल इज ऑन द 3 and 7, 0 इंडेक्स एंड 1। चेक करें कंडीशन जैसे आप लोगों ने ये माइंड में रखनी है और कोई कंडीशन माइंड में नहीं रखनी। लेफ्ट वाली वैल्यू क्या ग्रेटर है, नहीं ग्रेटर तो हम स्वैपिंग नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट बबल चेक करते जाएं, क्या लेफ्ट वाली वैल्यू ग्रेटर है, नहीं, अगेन कोई स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। सेम एलिमेंट्स, बबल आ गया इस पोजीशन पे, क्या अभी भी हमने स्वैपिंग करने की जरूरत है, लेफ्ट वाला एलिमेंट ग्रेटर है राइट वाले से, कंडीशन इस बार ट्रू होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करवाएंगे, स्वैपिंग करवाएंगे। सो अगेन वी हैव टू स्वैप इट 4 इधर एंड 8, 9, 7, 3 ऑल अदर एलिमेंट्स आर ऑन द सेम पोजीशन। इस दफ़ा हमें एक आइटरेशन कम करनी पड़ी। ओके क्यों, वो मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करता हूँ। क्योंकि जब हमने फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट की हमारे पास मैक्सिमम नंबर अपनी पोजीशन पे आ चुका है 9, और जब हमारे पास सेकंड आइटरेशन कंप्लीट हुई, सेकंड आइटरेशन में मुझे ये बताएं क्या मुझे 8 को 9 के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत है। हमें 8 को 9 के साथ कंपेयर करने की अभी ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास अब सेकेंड लास्ट ग्रेटेस्ट नंबर भी हमारे पास अपनी पोजीशन पे आ चुका है। ओके सो द नेक्स्ट आइटरेशन, अगली आइटरेशन में हमारे पास एक आइटरेशन और कम हो जाएगी। जैसे फर्स्ट पूरे लूप में हमारे पास बबल कितने टाइम्स क्रिएट हुआ, 1, 2, 3 and 4। नेक्स्ट टाइम 3, और अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास कितनी दफ़ा बनेगा वो 2 टाइम्स। सपोज वी हैव एन अरे नाउ 3, 7, 4, 8 and 9, गॉट इट, एंड वी हैव टू कंपैरिजन ऑफ 3 and 7 फर्स्ट। 3 और 7 का जब हमने कंपैरिजन किया देन अगेन कंडीशन चेक करें, क्या लेफ्ट वाली ग्रेटर है राइट से वैल्यू, नो, सो नो नीड ऑफ स्वैप एनीथिंग। आफ्टर दैट हमारा बबल आ गया जी यहाँ पे, क्या स्वैप करने की ज़रूरत, हमें स्वैप करने की ज़रूरत है बिकॉज लेफ्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन राइट वैल्यू। सो 4 and 7 स्वैपिंग डन, ऑल द अदर एलिमेंट्स आर डन। इस दफ़ा चेक करें क्या सिर्फ 2 आइटरेशंस के बाद हमारे पास थर्ड लास्ट नंबर भी हमारे अपनी पोजीशन पे आ चुका है। गॉट इट। सो अगली आइटरेशन में जब इससे अगली आइटरेशन हमारी स्टार्ट होगी देन वी हैव एन अरे 3, 4, 7, 8 and 9। ओके और हम इस दफ़ा हमें सिर्फ एक आइटरेशन जो है करने की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ 3 and 4। क्या लेफ्ट वाला एलिमेंट हमारे पास ग्रेटर है राइट से, नहीं, सो नो नीड ऑफ एक्सचेंज एनीथिंग और स्वैप एनीथिंग। सो दिस इज द फाइनल एरे जो हमारे पास आई है, जिसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट, अब सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है असेंडिंग ऑर्डर में, 3, 4, 7, 8 and 9। सो फाइनली ये जो प्रोसेस था हमारे पास, ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बबल सॉर्ट। सिंपली अगर एल्गोरिथम के थ्रू भी अगर हम देखें तो एल्गोरिथम में गौर से देखें जरा, हमें सिर्फ 2 लूप्स की ज़रूरत है। एक लूप वो कि जिसके थ्रू हम ये आइटरेशंस जो है ना इसको मैनेज करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट पास बना जिसके अंदर 4 टाइम्स बबल बने थे। ओके दैट इज पास 1, सपोज दैट इज दिस सेकेंड पास 2 जिसमें 3 टाइम्स बबल बने। नेक्स्ट टाइम पास 3 and next time, and this is the pass 4। so इन 4 passes के लिए एक तो हमें लूप चाहिए जो इसको हैंडल करे, तो आउटर लूप हम हमारे पास हैंडल करेंगे पास 1, पास 2, पास 3 एंड पास 4 को हैंडल करने के लिए। और आफ्टर दैट एक इनर लूप हम मैनेज करेंगे जिसमें हम ये बबल की पोजीशंस जो हैं इसको मैनेज कर सकें। ओके
सो मैं साथ साथ अब हम आते हैं एल्गोरिदम की तरफ। एल्गोरिदम में अब ड्राई रन करके जो हमने वैसे देखा, देखते हैं कि एल्गोरिदम के थ्रू भी एग्जैक्ट हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं कि नहीं। सपोज आउटर लूप जो है वो हम ले रहे हैं आई, ठीक है, आउटर लूप के लिए हम आई यूज़ कर रहे हैं, इनर लूप के लिए हम जे यूज़ कर रहे होंगे। सपोज आई को स्टार्ट करते हैं हम लेंथ -1 से, एंड आई शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 और आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस, एंड द इनर लूप इज फॉर लूप दैट इज बिलोंग्स टू जे। सो जे हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? जे स्टार्ट करते हैं हम 0 से, जे इज ग्रेटर और इक्वल्स टू और लेस देन आई, सॉरी, एंड जे प्लस प्लस। गॉट इट? और फिर हमने कहा था सिर्फ ये 2 लूप्स के बाद हमने ये जो छोटी सी कंडीशन, एक कंडीशन चेक करके हमने कहा था स्वैपिंग करनी है या नहीं करनी है। डन? अब स्वैपिंग करनी है या नहीं, उसके लिए जो हमने ये कंडीशन लिखी थी वही मैं इफ की कंडीशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। सपोज इफ a of j is greater than a of j plus 1, okay, supposed to be ये हमारे पास लेफ्ट एलिमेंट बन जाएगा और ये हमारे पास राइट एलिमेंट बन जाएगा, और लेफ्ट वाला अगर ग्रेटर हो गया राइट वाले एलिमेंट से, देन वी हैव टू स्वैप दीज एलिमेंट्स। और स्वैपिंग के लिए जो हमारे पास सिंपल 3 स्टेप्स हैं, ज़रा इजी वर्डिंग में आपको रिवाइज भी करवाता जाऊँ, जो हमने एरे में किस तरीके से हम या 2 कोई भी एलिमेंट्स हों, डिफरेंट 2 वेरिएबल्स भी हों, अगर हमारे पास वेरिएबल ए है सपोज और वेरिएबल बी है, इन दोनों की वैल्यूज़ अगर हमने क्या करवानी है, स्वैप करवानी है, तो हमारे पास क्या प्रोसेस होता है? सिंपली एक टेम्पररी वेरिएबल ले सकते हैं और उसमें स्टोर करवा के सिंपली 3 स्टेप्स में हमारे पास इसकी स्वैपिंग डन हो जाती है। सपोज एक टेम्पररी वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, ए equals b, and after that b equals temp. You all knows about the single equal sign is about the assignment operator, okay, right वाली वैल्यू साइन हो जाती है लेफ्ट को। अब जरा इन 3 स्टेटमेंट्स को रन करने के बाद, जरा मुझे बताइए क्या a और b की वैल्यू स्वैप हो चुकी है कि नहीं? a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 10 है। थोड़ा सा ड्राई रन कर रहा हूँ, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू है 10, ओके। स्टेप नंबर 1 जब रन करेंगे, बताइए a की वैल्यू किस में साइन होगी? टेम्प में। टेम्प में वैल्यू आ गई 5, गॉट इट। स्टेप नंबर 2, b की वैल्यू साइन कर दे a में, ठीक है, तो 10 किस में साइन हो जाएगा? a में। सो a की वैल्यू 5 की बजाय क्या होगी? 10। स्टेप नंबर 3, टेम्प वाली वैल्यू किसको साइन कर दें? b को। सो टेम्प वाली वैल्यू साइन कर दें b को, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। सो आफ्टर दीज आइटरेशंस, आफ्टर 3 स्टेप्स, a और b की वैल्यू बताएं स्वैपिंग हो चुकी है कि नहीं? स्वैपिंग से पहले a की वैल्यू 5 थी, b की वैल्यू क्या थी? 10, और आफ्टर स्वैपिंग हमारे पास a की वैल्यू क्या है? 10 और b की 5, दोनों इंटरचेंज हो गई। और इजी याद रखने के लिए यही 3 स्टेप्स हैं जो कि आप इस तरीके से याद रख लें। ये 3 स्टेप्स जो स्वैपिंग के हैं, इजी याद रखने के लिए आप ये समझ सकते हैं, आपने a और b 2 वेरिएबल्स के दरमियान अगर स्वैपिंग करवानी है तो एक्चुअली a और b देखें ज़रा डायगोनल में पड़े हुए हैं, गॉट इट। स्टार्टिंग में और लास्ट में आप क्या रख दें? कोई सा भी टेम्पररी वेरिएबल, तो बड़ा इजी है आप लोगों को याद भी रखने के लिए, ठीक है, और प्रोसेस भी करवाने के लिए सिंपली जब कोड आप कर रहे हो। तो सिंपली अगर मुझे a ऑफ j और a ऑफ j प्लस 1 के दरमियान स्वैपिंग करवानी है तो सिंपली मैं इसी तरीके से करवा सकता हूँ यहाँ पे 3 स्टेप्स के थ्रू। एंड विच आर द 3 स्टेप्स? दीज आर टेम्पररी इक्वल्स a ऑफ j equals a of j plus 1, a of j plus 1 equals temporary. Done with it? So अगर मैं ब्रैकेट साथ साथ यूज़ करूँ और हमारा काम यहाँ तक आके हो गया कंप्लीट।
और अभी अगर देखें मैं इन्हीं को अगर डिवाइड करूं सिंपली, ये पोर्शन हमारे पास किसके लिए यूज़ हो रहा है, दैट इज़ अबाउट स्वैपिंग, ओके, सिर्फ स्वैपिंग के लिए। तो इतना ब्लॉक अगर हम देखें, ठीक है, तो ये ब्लॉक तो सिंपली हमारे पास ये नहीं बना, एक कंडीशन की बेस पे एग्जैक्टली ये वाली जो कंडीशन थी, ठीक है, हमने कहा अगर लेफ्ट वाली वैल्यू ग्रेटर है राइट से तो स्वैप करवाएंगे, गॉट इट। अगर लेफ्ट वाली वैल्यू ग्रेटर है राइट से तो स्वैपिंग करवाएंगे, अगर लेफ्ट वाली वैल्यू स्मॉल हो जाती है उससे तो स्वैपिंग तो नहीं होगी, इफ़ की कंडीशन से बाहर आएंगे, लूप में आके नेक्स्ट आपके पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा सपोज। सो ये वाला आपके पास लूप जो है, कंडीशन जो है, ये तो टोटली आपके पास ये वाली बन गई जो मैं शुरू से डिस्कशन कर रहा था ड्राई रन करते हुए। तो अब एग्जैक्टली देखते हैं कि ड्राई रन करते हुए हम जो काम कर रहे थे, क्या एग्जैक्टली वही ड्राई रन करते हुए हमारे पास एल्गोरिथम के थ्रू ड्राई रन करते हुए भी वही रिजल्ट्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। उसके लिए आई और जे की वैल्यूज़ के साथ मैं थोड़ा सा ड्राई रन कर लूँ। डन। सपोज आई की वैल्यू हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हो रही है, आई की वैल्यू, जे की वैल्यू, मैं यहाँ से ड्राई रन कर रहा हूँ साथ साथ, और मैं बताता जाऊँगा अभी तक हम किस स्टेप पे पहुँच जाए। सपोज सबसे पहले वी हैव इन दिस अरे 8, 3, 7, 9 एंड 4। आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आई की वैल्यू इनिशियलाइज हम कर रहे हैं लेंथ -1 से। एरे के एलिमेंट्स कितने हैं या एरे की लेंथ कितनी है, दैट इज 5, 0 to 4 indexes and the number of elements are 8, 3, 7, 9 and 4, total 5 elements. So 5 minus 1 that is 4. So I की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, that is 4 in starting और greater than 0 तक हम चेक करेंगे। J की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इनर लूप में आ जाए। J की वैल्यू स्टार्ट कर रहे हैं हम 0 से, ओके, J की वैल्यू स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, और ये कहाँ तक जाएगी, J लेस देन I, ओके। फर्स्टली ज़रा गौर करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने जो है यहाँ तक लूप लेके जाना है 4 टाइम्स, नेक्स्ट 3 टाइम्स, नेक्स्ट 2 टाइम्स, नेक्स्ट 1 टाइम, एक एक आइटरेशन कम हो रही है। क्या यहाँ से भी आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं? सबसे पहले I आपके पास क्या होगा 4, ओके, उसके लिए कंडीशन ट्रू, तो ये इनर लूप जो है वो 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 4 तक, ओके, लेस देन 4 तक। उसके बाद I की वैल्यू जब नेक्स्ट टाइम डिक्रीमेंट होके 3 हो जाएगी तो ये भी एक दफ़ा कम लूप चलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही बताएं, एक और बबल कम बनेगा। अगेन नेक्स्ट टाइम I की वैल्यू और डिक्रीमेंट होगी तो J की वैल्यू भी, इनर लूप भी थोड़ा कम रन होगा नेक्स्ट 2 टाइम्स, और उसके बाद नेक्स्ट I की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी हमारे पास नंबर ऑफ आइटरेशंस भी कम हो रही हैं हर पास में, गॉट इट। सो कुछ स्टेप्स स्टार्टिंग वाले जो है ना मैं ड्राई रन कर रहा हूँ, ये वाली कंडीशन ट्रू, ये कंडीशन ट्रू, हम इनर आ गए, I की वैल्यू 4, J की वैल्यू 0। कंडीशन चेक करते हैं फर्स्ट, A of J is greater than A of J plus 1। इसका मतलब है J में वैल्यू अभी क्या पड़ी हुई है 0, ओके, J की वैल्यू जो 0 है, A of J और J of J plus 1, इट्स मीन ये वाली जो कंडीशन है ये हमारे पास बन रही है A of 0 greater than A of 1, यही कंडीशन बनी। इसका मतलब है A of 0 पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है दैट इज 8 और A of 1 पे जो एलिमेंट पड़ा है दैट इज 3। तो क्या हम इन्हीं दोनों का ही कंपैरिजन करवा रहे हैं? अब मैं डबल कर रहा हूँ, जो बबल हम एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं साथ साथ, चेक कीजिए क्या इसी तरीके से हम कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन हमने रन की थी, ओके, और हमने कहा था अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्वैप करवाएंगे इनको। यहाँ पे आगे कंडीशन ट्रू है, लेफ्ट वाला एलिमेंट ग्रेटर है राइट से, J वाला एलिमेंट ग्रेटर है J plus 1 से, ओके, कंडीशन इज ट्रू, सो वी हैव टू स्वैप दीज एलिमेंट्स, 3 इधर एंड 8 यहाँ पे, गॉट इट। और अगर स्वैपिंग करवानी है, ये कंडीशन ट्रू होगी तो स्वैपिंग, अब ये वाला प्रोसेस हम वैसे भी देख चुके हैं टेम्पररी वाला, किस तरीके से एक न्यू वेरिएबल लेके हम स्वैप करवाते हैं। लेकिन स्वैप हो कौन कौन सी पोजीशंस रही हैं ये ज़रा गौर से देखें, दैट इज A of J और A of J plus 1, गॉट इट। A of J और A of J plus 1 दोनों को हम क्या करवा रहे हैं, स्वैप करवा रहे हैं। 0 और 1 वाला एलिमेंट क्या हो गया, स्वैप हो गया with the help of these 3 elements, these 3 statements, got it। स्वैप हो गया।
इस लूप से आप बाहर आ गए, कंडीशन से बाहर आए, ठीक है। इनर लूप हमारे पास अगेन चलेगा, जे में होगा इंक्रीमेंट, जे में वैल्यू 0 की बजाय क्या आ गई 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है, आई से अभी भी क्या है वैल्यू छोटी है। देन अब चेक करें क्या ये इनर लूप जो दोबारा रन हो रहा है ए ऑफ जे और ए ऑफ जे प्लस 1, बताएं क्या इन्हीं के दोनों के लिए रन हो रहा है। अब हम आ चुके हैं इस स्टेप पे आफ्टर 1 आइटरेशन, ठीक है। अभी चेक करें लेफ्ट साइड पे हमारे पास वैल्यू ग्रेटर है राइट वाली वैल्यू से, यस इट्स ग्रेटर, तो क्या करेंगे इन दोनों को स्वैप करवाएंगे, स्वैप करवाएंगे 7 इधर 8 इधर, तो हम आ गए इस स्टेप पे, गॉट इट, 8 इधर आ चुके 7 इधर आ चुके। सिमिलरली जे की वैल्यू अब हमारे पास 1 और उसके बाद जे की वैल्यू 2, जे की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जे की वैल्यू 1 हुई तो हमारे पास ये वाला आइटरेशन 1 और 2 ये वाला आपके पास कंडीशन रन होगी। जे की वैल्यू देन 2 के लिए आपके पास ये जो कंडीशन रन हुई, देन इट्स मीन ये दो का कंपैरिजन होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बबल। और जब अगेन जे में इंक्रीमेंट होगा तो बताइए जे जब 3 हो गया, 3 इज ऑल्सो लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो बताएं क्या यहाँ पे आके भी स्वैपिंग होगी या नहीं, यहाँ पे आके स्वैपिंग होगी, स्वैपिंग उसी के थ्रू होनी, कंडीशन ट्रू। स्वैपिंग के बाद अब हम इस पोजीशन पे जब आ गए हैं तो चेक करें जब जे की वैल्यू अब हो जाएगी 3 की बजाय 4, सो 4 इज लेस देन 4 नाउ इन अ लूप, 4 इज लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स। इनर लूप से बाहर आए और इनर लूप से बाहर आके आउटर लूप में आके अब आई की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीमेंट, आई की वैल्यू अब 4 की बजाय क्या हो गई 3 एक्चुअली, गॉट इट, आई की वैल्यू हो गई 3। और इनर लूप अब जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगेन जे अब स्टार्ट हो रहा है अगेन कहाँ से 0 से, ओके। सो अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ तक, ठीक है, ये इटरेशंस भी कंप्लीट और अब हमारे पास नेक्स्ट पास स्टार्ट हो चुका है। और नेक्स्ट पास में अब सिमिलरली ज़रा चेक कर लें क्या यही आपके पास लूप बन रहा है, सबसे पहली कंडीशन यही वाली चेक होगी, चेक करें जब 0 3 है आपके पास जे 0 है और आई की वैल्यू 3 है, चेक करते हैं आउटर लूप हमारे पास ये है, जे की वैल्यू 0 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है। इनर लूप में आए, इनर आपके पास बॉडी में आए इफ़ की कंडीशन में, इफ़ की कंडीशन इस दफ़ा हो रही है जे और जे प्लस 1, चेक करें जे की वैल्यू अगर 0 है 0 और 1, इट्स मीन यहाँ पे हम ओके 3 एंड 7 क्या स्वैपिंग की ज़रूरत है, लेफ्ट वाला का ग्रेटर है तो नो नीड ऑफ एनी स्वैपिंग। नेक्स्ट आएंगे जे की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीमेंट, जे की वैल्यू 0 की बजाय होगी 1, ठीक, जे की वैल्यू जब 1 होगी इट्स मीन नेक्स्ट टाइम अब हमारे पास 1 और 2 वाला चेक होगा, ये बबल जे की वैल्यू 2 जब हो जाएगी, 2 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, 2 लेस देन 3, अगेन इट्स मीन 2 के लिए 2 और 3 वाला ये वाली आर्टेशन होगी इस बबल के लिए। और जब इसकी वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट होके 2 की बजाय 3 हो गई, देन ज़रा चेक करें 3 लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आ गए, अगेन इट्स मीन ये वाली आर्टेशन भी हमारे पास कंप्लीट यहाँ तक डन। जब लूप से बाहर आए, इस लूप से बाहर आके आई की वैल्यू और हो जाएगी एक और डिक्रीमेंट, आई की वैल्यू 3 की बजाय हो जाएगी 2 और जे की वैल्यू अब अगेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से, गॉट इट, इस पोजीशन तक आ चुके हैं। इसके बाद अब ज़रा चेक करें दोबारा, जे की वैल्यू अगेन 0 है, अगर जे की वैल्यू 0 है तो कहाँ तक जाएगी लेस देन आई, लेस देन आई मीन्स आई अगर 2 है इट्स मीन जे की वैल्यू 0 के लिए और जे की वैल्यू 1 के लिए 2 टाइम्स ये कंडीशन रन होगी। चेक इट आउट, फर्स्टली जे की वैल्यू 0 के लिए 0 और प्लस 1 1 वाला ये वाली कंडीशन हमारे पास इस बबल के लिए रन होगी। आफ्टर दैट जे की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, अगेन इसी पे आएंगे और यहाँ पे आके ये वाला बबल हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, गॉट इट। और जब आपके पास इसके बाद आई की वैल्यू होगी 2, जे की वैल्यू होगी 2, 2 इज लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स, अगेन लूप से बाहर आए, आउटर लूप में आके हम क्या करेंगे इस कंडीशन को भी अगेन एक पास और ख़त्म, अगेन अब हम यहाँ पे आके एक दफ़ा हमें और कंडीशन चेक करने की ज़रूरत है। आउटर लूप में आके आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है सपोज 1, ओके। जे की वैल्यू अगेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है
0 से 0 इज लेस देन 1, कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है देन क्या करें, हम करेंगे 0 वाला इंडेक्स और 1 वाला इंडेक्स इस दफ़ा कंपेयर होगा। इट्स मीन क्या वाकई यही कंपेयर हो रहा है? जो हमने पहले सारे का सारा प्रोसेस वैसे ही जनरली ड्राई रन करके देख लिया था, क्या एग्जैक्टली एल्गोरिदम के थ्रू भी वही ड्राई रन हो रहा है? तो एग्जैक्टली हमने देख लिया, एग्जैक्टली एल्गोरिदम के थ्रू भी सेम ड्राई रन होके हमारे पास ये पोजीशन बन रही है। ओके जी, सो यहाँ पे आके जब हमारे पास एक दफ़ा ड्राई रन हो जाएगा, ये भी हो गया 3 और 4, स्वैपिंग की ज़रूरत है या नहीं, हमने देख लिया नहीं ज़रूरत, नहीं करेंगे। और उसके बाद जे की वैल्यू जब हो जाएगी 1, ओके, ज़रूरत है कि नहीं स्वैपिंग की हमें, नहीं, वैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप से बाहर आ गए, 1 लेस देन 1, लूप से बाहर आ गए। ओके, देन आई की वैल्यू होगी हमारे पास 0 होगी, ठीक है, 0 पे आके कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, अदरवाइज हम ये आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कर देंगे तो भी सही है। ओके, तो अब ये आइटरेशंस हमारे पास सामने है कि बबल सॉर्ट हमने किस तरीके से अरेंज की। और अगर तो आपके पास कोई सी भी एरे आपके सामने है, आपने बबल सॉर्टिंग के थ्रू उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, तो बड़े इजी वे में आप सीख चुके हैं, ड्राई रन करके भी और एल्गोरिदम के थ्रू भी, कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप बबल सॉर्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इन केस अगर आपने असेंडिंग की बजाय डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, कितनी चेंजिंग्स करनी पड़ेगी हमें? कुछ भी नहीं, सिर्फ ये वाली जो कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन हमारी बस सिर्फ चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अगर लेफ्ट वाला ग्रेटर है राइट से तो स्वैप करते थे और राइट साइड पे बड़ी वैल्यूज आती जाती थी। और अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए 5 4 3 2 1, इट्स मीन लास्ट पे हमें छोटी वैल्यूज चाहिए, तो सिंपल हमारे पास सिर्फ ये एक चेंजिंग होगी, लेफ्ट वाला अगर छोटा है राइट वाले से देन हम स्वैप करें तो हमारे पास सारे प्रॉब्लम सॉल्व, तो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ओके, सो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में ही चाहिए हमें तो हम ग्रेटर देन का साइन ही लगाएंगे। गॉट इट? सो ये हमारे पास आज का था लेक्चर बबल सॉर्ट का। और अगर हम इसकी कम्प्लेक्सिटी की भी बात करना चाहते हैं तो इन शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 लूप्स यूज़ हो रहे हैं, एक आउटर लूप एक इनर लूप, दैट इज़ द नेस्टेड लूप्स। और अगर नेस्टेड लूप्स यूज़ हो रहे हैं, जो इनर लूप की कम्प्लेक्सिटी है और आउटर लूप की कम्प्लेक्सिटी दोनों आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ओके, सो सपोज अगर मैक्सिमम में भी मैं बताना चाहूँ कि इस लूप की कम्प्लेक्सिटी हमारे पास n और इस लूप की भी कम्प्लेक्सिटी अगर n बनती है, ठीक है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके कह सकते हैं कि हमारे पास ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी जो है हमारे पास वर्स्ट केस में भी, एवरेज केस में बबल सॉर्ट की कम्प्लेक्सिटी दैट इज बिग ऑफ n स्क्वायर। ओके, सो बिग ऑफ n स्क्वायर इज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट। सो ये सारे का सारा लेक्चर था बबल सॉर्ट से रिलेटेड। अगर आपके पास कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। ओके, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया तो काइंडली वो भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।